बाई तो बहुत क्रांति बाई तो बड़ी शांति बाई है क्या? वैसे नाम तो है नहीं किसी का शांति, इतना बाई बैठे कोई नाम करो। तो पंडित जी के पास जाकर कहा कि शांति नहीं, बहुत व्रत कर लिया, सोमवार का कर लिया, मंगलवार को हनुमान जी का कर लिया, गुरुवार को बृहस्पति देव का कर लिया, शुक्रवार को माता का कर लिया, शनिवार को शनिदेव का, और जैन धर्म के व्रत कर लिए, और तो और बहुत व्रत कर लिए जीवन में, परंतु शांति नहीं। पंडित जी ने कहा मेरी एक बात, क्या बोले? बस एक मौन व्रत और करो। बहुत व्रत करिए, मौन व्रत, शांति आ। एक होता है बाहरी मौन, एक होता है आंतरिक मौन। अकेलेपन से भय नहीं है, भय तो अंदर के शोर से है। अकेलेपन में कोई भय नहीं है, सारा भय अंदर के शोर से पैदा हो रहा है। एक्स्ट्रा बड़बड़ अंदर में। मैं कांचीपुरम कॉलोनी में कहीं गोचरी किया, तो वहां पर सास बहू का दोनों का मौन एकादशी का व्रत, एकादशी का मौन सहित उपवास। अब घर में गोचरी सास बहू दोनों का, और घर में गोचरी, वो उसको करे, वो उसको। युगों युगों तक भी बाहरी मौन लगाकर बैठे रहे तो कुछ भी नहीं होने वाला। युगों युगों तक भी बाहरी मौन लगाकर बैठे रहे कुछ, जब तक आंतरिक मौन नहीं सदता, उसके लिए विशेष पुरुषार्थ करना होगा। ऐसे कोई योगी नहीं बन जाते। बलिदान, हर चीज बलिदान मांगती, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता। राह मिल जाए, मंजिल मिल जाए, रास्ता मिल जाए तो मंजिल मिल जाती। अंदर की उथल पुथल, अंदर में झंझावात, चक्रवात, आंधियां चल रही है। एक पल में वो आंधियां किसी के सुंदर मकान की तरफ ले जाती है, कभी स्त्री पुरुष की तरफ ले जाती है, कभी धन की ओर ले जाती है, कभी बेटे के ससुराल में ले जाती है, कभी बेटी के ससुराल में। आंधियां मन को, चित्त को उड़ा कर ले जाती। आंतरिक मौन साधने के लिए विशेष पुरुषार्थ करना होता है, अंदर में सजग प्रहरी बनना होता है, होश रखना। लोग बातें करने लगते हैं तो भूल जाते हैं, समय भूल जाते हैं कि किस समय बैठे थे, क्या बैठे थे, कब बैठे थे, घर जाना है कितने। कई बार फिर वो कहेंगे, कई बार पीहर फोन लगा लेंगे, पीहर 1 घंटा बाद चलेगी और उसके बाद कहेंगे ठीक है, बाकी बात और करेंगे। 1 घंटा बाद क्या करें, बाकी बात और करेंगे। वो पूर्ति नहीं हुई, पूर्ति होती नहीं है। तो काफी परिस्थितियां बनती बिगड़ती है। अंदर की उथल पुथल को शांत करने के लिए हमें वास्तविकता से जुड़ना होगा। जो अंदर का कचरा है, यथार्थ है, उसको छोड़ना होगा। साधना क्या है, मैंने आपको पहले भी बताया था, गृहस्थ और सन्यास। गृहस्थ वो नहीं जो घर में रहता है, और सन्यासी वो नहीं जो जंगल में रहता है। गृहस्थ वो है जिसके एनी टाइम दिमाग में घर रहता है, अंदर घर की वासना कैद रहती है, हर समय घर की वासनाएं चलती रहती। चाहे तो घर को भी तपोभूमि बना सकते हैं, अगर भोग के परमाणु मन में ना घूमे तो घर भी तपोभूमि बन सकता है। और सन्यासी वो नहीं जो घर छोड़कर जंगल में चला। सन्यासी वो है जिसके घर की वासना दिमाग से खत्म हो गई, मस्तिष्क से घर की वासना। तो आंतरिक मौन हमें एक स्टेज पर ले जा सकता है
चरम सीमा पर ले जा सकता है। कई उथल पुथल होती है, जब परिस्थितियां बनती हैं, बिगड़ती हैं, कर्मों का उदय होता है, उस समय चित्त अशांत हो जाता है। धृतराष्ट्र का भी चित्त अशांत हो गया। धृतराष्ट्र जानते हैं कौन सी फिल्म का हीरो था? हीरो थे, 100 पुत्रों के बाप थे, जिनका मुख्य विपक्ष पार्टी में जिनका बल था। कौरव विपक्ष पार्टी में, विपक्ष पार्टी में पांडव थे, और उनके साथी कौन थे पांडवों? कृष्ण महाराज। तो धृतराष्ट्र का मन भी उथल पुथल हो गए, अंदर में उत्पात मच गया। क्या उत्पात मचा? कि मैंने ऐसा कौन सा कर्म कर लिया जिसके कारण 100 पुत्रों के शवों को कंधा देना पड़ा हो जीते जी। ऐसी दुखदाई घड़ी, कितना बड़ा कष्ट, कितना बड़ा दुख। 100 बेटों के शवों को कंधा दिया धृतराष्ट्र। मन में अथाह दुख का सागर हिलोरे खा रहा। सिहरन, थोड़ा सा भी दुख आ जाए तो मन सिहर जाता है, बेचैन हो जाता है, उथल पुथल मचा देता है। तो 100 बेटों का क्या कारण? धृतराष्ट्र की सेवा में कौन रहता था? धृतराष्ट्र की सेवा में कौन रहता? विदुर, संजय, संजय 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 बोल दिया, महाभारत के संजय, ये पूर्व के संजय। अजीब तालमेल बैठा संजय। धृतराष्ट्र की सेवा में संजय साथ, जो जिनकी इंट्यूशन, सिक्स्थ सेंस, छठी इंद्रिय जिसे कहते हैं, वो बहुत पावरफुल, जिससे बहुत दूर तक का देखा जा सकता है। इतना इस मस्तिष्क की शक्ति है, यही बैठे बैठे बहुत दूर तक की रूपी चीजों को देखा जा सकता है जो विजिबल है। तो संजय साहब, सबके अंदर भी सिक्स्थ सेंस होते हैं। महिलाओं के भीतर सिक्स्थ सेंस ज्यादा पावरफुल होती है, मतलब पूर्वाभास, पहले ही किसी घटना का पूर्वाभास कर ले। तो धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा कि देखो, थोड़ा गहराई में देखो, ऐसा कौन सा कर्मों का फल मुझे मिला है, किस जन्म का मिला है, जो 100 बेटों के शवों को कंधा दिया। तो उन्होंने देखा कि 100 जन्मों तक तो मैंने आपका देख लिया, 100 जन्मों तक आपका कोई ऐसा क्रूर कर्म नहीं हुआ जिसके कारण आपको इतना क्रूर कर्म फल मिला। 100 जन्मों तक देख लिया। 18 दिन महाभारत चला था कहते हैं, और उस महायुद्ध को, एक एक पल को संजय के माध्यम से वो धृतराष्ट्र देख जान रहे, और कहीं ना कहीं धृतराष्ट्र भी जानते थे कि कौरवों की हार होगी, कौरवों की पराजय होगी। क्यों होगी? क्योंकि उसके साथ में स्तंभ है, श्री कृष्ण महाराज है पांडवों के साथ में, परंतु फिर भी वो पूछ रहे थे अब कौन मारा गया, कौन जीता, पलड़ा किसका भारी है, कौन किसका वजन ज्यादा। वो बता रहा था संजय सारथी कि अभी ये मर गए, अभी वो मर गया, अभी इसका पलड़ा भारी, अभी इसका, ऐसे ऐसे 18 दिन का पूरा विवरण उनके माध्यम से अंदर में अथाह पीड़ा। एक दिन धृतराष्ट्र महाभारत का महायुद्ध बंद होने के बाद में गए श्री कृष्ण महाराज के पास और कहा, नारायण, मैंने 100 जन्मों तक पता करवा लिया है, ऐसा कोई भी मैंने कर्म नहीं किया जिससे इतना दुखदायी फल, इतना निष्ठुर निर्दयी कर्मों का फल मुझे मिले। तो मुझे बताओ, ऐसा कर्म मुझसे कब हुआ? आपको सर्वज्ञ, आप तो मेरे भगवान आराध्य, बताएं। तब श्री कृष्ण महाराज ने कहा, धृतराष्ट्र, ये तेरा 100 जन्मों तक का कर्म
बदले में नहीं आया, ये तेरा 100 जन्मों से पहले का कर्म आया। बंदे 100 जन्मों का पहला भी फल मिलता है। हाँ मिलता, 100 जन्मों के पहले का भी कर्म फल मिलता है। आपस में हमारे रिश्ते इस तरह से चलते रहे, वो हमको छलते रहे, हम उन्हें छलते रहे, गालियां देते रहे जिन्हें अकेले में सजा, बड़ी गर्मजोशी से बाजार में मिलते रहे। कैसे कैसे कर्म, अंदर में कुछ बाहर में कुछ रखा, कर्म हमेशा हमारे को धोते रहे, हमारे साथ चलते रहे। तो इसलिए धृतराष्ट्र 100 जन्मों से पहले का ये कर्म होते गया है। बनते तो बताओ ऐसा कौन सा कर्म हो गया मुझसे? तो सुनो धृतराष्ट्र, अंदर जिज्ञासा जागे। धृतराष्ट्र, हर एक के भीतर में जिज्ञासा है, इसीलिए ज्योतिषियों के पास में जाने का आदमी की फितरत है, स्वभाव है। फिर वहां पर पतरे पे पतरे खुलते रहते हैं। सबसे मूल बातें कुछ 4-5 बातें तो क्या ही देते हैं। क्या कहते हैं? तुम्हारा पांव चौराहे पर आ गया। अब चौराहे पर कितने लोगों का पांव आता है बताओ? हम भी गोचरी पानी जाते हैं तो कितनी बार चौराहे पर पांव आता है। तुम्हारे घर से बीमारी नहीं निकलती है, अब बताओ, जो बच्चा जन्मता है उसी समय बीमारी स्टार्ट हो जाती है। सुबह उठते दवाइयों के पोटले के दर्शन करते हो आप? करते हैं, सभी करते हैं। फिर कहेंगे तुम कमाते तो बहुत है, घर में टिकता नहीं है। अब बताओ, ये तो घर घर की कहानी। फिर कहेंगे कोई ना कोई तुम्हारे घर में घटना घटी हुई है, बताओ, सबके ज्यादा बढ़ता था, कोई ना कोई चले हुए। फिर सामने वाला का बड़े ज्ञानी पुरुष मिल गए, बड़े ज्ञानी पुरुष मिल गए, और फिर पतरे में पतरे खुलते जाए। एक महिला किसी ज्योतिषी महाराज के पास गई कोई समस्या लेकर, तो ज्योतिषाचार्य ने कहा कि तेरी समस्या का हल तो मैं कर दूंगा, परंतु 33 करोड़ देवी देवता, उनके लिए एक एक पैसा चढ़ाना पड़ेगा तेरे। फीस मेरी ये है, 33 करोड़ देवी देवता एक पैसा प्रत्येक देवी देवता को चढ़ाए तो कितने पैसे होंगे, कितने रुपए होंगे बताइए ज्ञान जी। हमारा दिमाग चल रही है 5G से स्पीड हो जाती है 3,30,000। हाँ 33 करोड़ को देते एक एक पैसा चढ़ाता है। 33 लाख हुआ, एक एक पैसा चढ़ाए तो 33 लाख हो गए। देख लो कैलकुलेटर से देख लो। 33 लाख है क्या? 2 मिलियन 33 लाख। तो 33 लाख हो गया। उसने कहा ठीक है पंडित जी 10 सौदा पक्का। आप तो बस ऐसा करो, एक एक देवी देवता का नाम गिनाते जाओ, मैं एक एक पैसे रखते जाऊं। पंडित जी ने मुश्किल से 250-300 नाम गिनाए और कुछ लोग पंडित जी की दबंगता चाहिए। आज समय है ऐसा, दबंगता चाहिए। दबंगता भी थी, वो पंडित जी से एक आगे थी। तो श्री कृष्ण महाराज ने कहा कि धृतराष्ट्र, तुम 100 जन्मों पहले एक राजा थे और उस समय तुम्हारी वृत्तियां थी, वो भोग वृत्तियां थी। तुम नॉन वेज खाने में लोलुपता रखते थे, रस लेते थे और तुम्हारी कामुक वृत्तियां बहुत अधिक थी। एक बार तुम्हारे नगर में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी तीर्थ यात्रा करना चाह रहे थे।
उनके पास में एक हंस और हंसनी का जोड़ा था। हंसनी प्रेग्नेंट थी, गर्भवती थी। अब उनको तीर्थ यात्रा करनी थी, ब्राह्मण और ब्राह्मणी उस समय पैदल तीर्थ यात्रा किया करते थे। श्रवण कुमार की घटना सुनिए, अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा कर 5 साल लग जाए, 7 साल लग जाए, आएंगे नहीं आए वापस, मन विरक्त हो जाए, क्या बताएं। परंतु आज विरक्ति आसान नहीं। अंतिम समय तक भी राम नहीं दिखेगा, काम नहीं दिखेगा। अंतिम समय तक खाट पर पड़ा पड़ा भी भोग के ही चिंतन करेगा। अब जाने की उम्र आ गई, फिर भी भोग के चिंतन में लिप्त रहेगा, नहीं हो सकता, बड़ा कठिन काम। तो उस समय उनके मन में चिंता हुई कि मैं ये हंस और हंसनी का जोड़ा कहाँ है। तो वो नगर सेठ के पास गए। नगर सेठ के पास ब्राह्मण जी गए और कहा कि ये आप इसकी हिफाजत करना, सुरक्षा करना, इसका संपोषण, पालन पोषण आदि करना, हम तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा देखो मेरे पास तो इतनी सुविधा नहीं है और मैं इसकी कर पाऊं या ना कर पाऊं सुरक्षा, तुम ऐसा करो यहाँ के नगर के राजा के पास ले, उनके पास तो सुविधा बहुत है, कर्मचारी बहुत है, दास दासियां बहुत है, वो तो किसी की भी ड्यूटी लगा देंगे। दोनों का ठीक है, ये आइडिया। तो ब्राह्मण राजा के पास गए और जाकर कहा कि मालिक ये हंस और हंसनी का जोड़ा है, हम तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं, पीछे चिंता है इनकी, और ये हंसनी गर्भवती थी, मां बनने वाली। तो पीछे से अगर आप मुझे आश्वासन दें तो हम शांत मन से तीर्थ यात्रा कर सकते हैं। तो हम समय का कह नहीं सकते कितने आएगा, नहीं, आपको हमारी आत्मा को तृप्त कर दो, आश्वासन दे दो। उन्होंने कहा कि ठीक है ब्राह्मण देवता, आप जाओ, इसकी हिफाजत करेंगे, सुरक्षा करेंगे। तो श्री कृष्ण महाराज कह रहे धृतराष्ट्र को, वो वहां पर तुमको वो हंस और हंसनी का जोड़ा सुला कर चले। पीछे से हंसनी गर्भवती थी, एक दिन एक अंडे को जन्म दिया, बच्चा देखा तुमने और तुम्हारी नजरें जैसे पड़ी उसके नरम नरम कोमल शरीर पर, तो तेरा मांस खाने का मन, नॉनवेज खाने, वृत्तियां तामसिक होती है, करवाई कि ये भी लिविंग है, इसके अंदर भी प्राण है, इसके अंदर भी लाइफ है, वो नहीं जान सकता जिसके अंदर में तामसिक वृत्तियां हैं, जिसके अंदर स्वार्थ वासनाएं भरी हुई है, वो किसी का दुख दर्द नहीं समझ सकता, मात्र स्वार्थ भरा हुआ। कलयुग का दूसरा नाम स्वार्थ की चरम सीमा, जहां पर अपने सुख, अपने स्वाद के अलावा किसी की कोई परवाह ही नहीं, बस मेरा सुख कैसे, मेरे स्वाद कैसे बढ़े जिंदगी, ये बात अंदर। तो उस समय धृतराष्ट्र, तुम्हारे मन में वो मांस खाने की भावना जागी, तुमने अपने रसोइये को कहा कि आज इसका मांस खिला। तो रसोइये ने भी मांस बनाया और तेरे को बड़ा स्वादिष्ट लगा, बड़ा डिलीशियस। तूने खुश होकर सोने का हार रसोइये को दे दिया और कहा कि जितने इसके बच्चे अंडे मिले तो मुझे वो मांस खिलाते। और रसोइया भी लालच में। तो धृतराष्ट्र को कह रहे हैं श्री कृष्ण महाराज कि उस समय एक एक करके हंसनी ने 100 अंडे दिए और वो बड़े स्वाद ले लेकर, बड़े टेस्ट से उनको खाता रहा। ये जो आज 100 पुत्रों के वियोग का तो दुख भोग रहा है, 100 पुत्रों के शवों को तूने कंधा दिया, जवान बेटो, ये वो ही कारण है। उस समय हंस और हंसनी मन में सोचते रहे, ये क्रूर राजा इतना निर्दयी निष्ठुर है, हमारा वंश आगे बढ़ने ही नहीं दे रहा। रो रो कर आंखें फूट गई, इसीलिए उस कर्म के उदय के कारण तेरी आंखें चली, 100 पुत्र चले।
वो कर्म फल तेरे को मिलना। तो धृतराष्ट्र ने कहा, नारायण, उस समय मेरे को ये थोड़ी पता था कि इस अंडे में भी इसमें भी ऐसे प्राण होते हैं, कर्मों का फल मिलता है। मैं तो इसका ज्ञान ही नहीं। तो अनजाने में भी ऐसा फल मिलता है क्या? तब श्री कृष्ण महाराज ने कहा, धृतराष्ट्र, बिजली का बोर्ड है, ये बिजली के शॉकट लगे हुए हैं, इसमें अंगुली डालो, जानकर या अनजानकर फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आप कहें मैंने तो अनजाने में अंगुली डाली है, तो क्या वो माफ कर देगा? एक दूध का प्याला है, एक जहर का प्याला है, आप कहें मैंने तो भूल करके दूध समझ के जहर का प्याला पी लिया, अब उसका फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। तो धृतराष्ट्र, वो कर्म तुझे स्वीकार करना, वो फल तेरे को भी आज मिल रहा है। तो अपने मन को शांत कर, समता में ले, धीर बन जा, वीर बन जा, गंभीर बन जा। तो कहते हैं धृतराष्ट्र को ऐसे वचन उस समय मिले, उसके अंदर में जो अथाह दुख का सागर हिलोरे ले रहा था, लहरें उठ रही थी, एकदम वचन सुनकर शांत अंदर। तो अच्छा करेंगे तो साथ चलेगा, और बुरा करेंगे तो लौट कर आएगा, ये निश्चित। आप आस्तिक हैं, नास्तिक हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप पूर्व भोग को माने या ना माने, कोई फर्क नहीं पड़ता। पुनर्जन्म को माने या ना माने, कोई फर्क नहीं पड़ता। परम फल को देगा, देगा। इसीलिए इंसान अपने मन में धैर्य, इस युग के, इस समय के दो शक्तिशाली योद्धा है, समय और धैर्य। सबसे बड़े योद्धा है इस समय के वर्तमान, जिसके पास में, जिसके अंदर में ये दो योद्धा है, वो इस दुनिया की लगाम अपने हाथ में ले सकता है, वो विजय प्राप्त कर सकता है। अन्यथा वो कभी भी अंदर में भावनाओं में बहते बहते कभी भी उस भावना की नदी में डूब सकता है। देखते हैं सुसाइड कोई कारण नहीं होता, अंदर में भावनाओं का ऐसा ज्वर आता है, ऐसा हाई टाइम ज्वार भाटा आता है कि पता ही नहीं चलता क्या करूं। बोरागढ़ में था, वहां पर 35 साल के नौजवान लड़के ने ट्रेन के आगे छलांग लगा दी। पिता के मन में आज तक एक पश्चाताप की अग्नि जल रही है, वो अग्नि कभी शांति नहीं हो रही है। उनके मन में काश, एक ही शब्द चल रहा है, काश, काश उस समय मैं वो ना कर, उसकी बात मान लूं। तो अंदर में ये भावना की नदी बड़ी खतरनाक नदी है, जो इसमें बह रहा है, वो कभी भी आगे डूब सकता है। इसलिए होश जागृत करें, मन की उथल पुथल में ना बहे आगे। कोई भी कर्म है, निमित्त बनने पर, उदय आने पर मन में अनुकूलता और प्रतिकूलता पैदा करता है। एक चोर जिसको जज ने 10 साल की सजा दे दी, रोज 10 कोड़े मारने हैं, साइन कर दिए। अब वो 10 कोड़े जज तो नहीं मारेगा, कौन मारेगा? जेलर मारेगा, जेलर मारेगा जेल। अब वो जेल में रोज 10 कोड़े हंटर मारने के लिए आता है इस चोर की, और 3-4 दिनों में वो उसका हंटर पकड़ के उल्टा जेलर को पीटने लग जाता है। तो अब उसकी सजा कम होगी या ज्यादा होगी? क्यों? क्योंकि वो अपनी मर्जी से सजा नहीं दे रहा जेलर, वो तो ओबे टू ऑर्डर, इसका न्यायाधीश मजिस्ट्रेट का, वो तो आज्ञा का पालन कर रहा है, उसका अपनी मर्जी से नहीं। इसी तरह से शांत हो जाओ। ये जितने भी आसपास में हमारे हैं, चाहे रिश्तेदार हैं, चाहे दोस्त हैं, चाहे आस पड़ोस वाले हैं, सब जस्ट लाइक जेलर। सुख दे रहे हैं तो भी निमित्त, और दुख दे रहे हैं वो भी निमित्त। किसी ने गाली दे दी तो भी निमित्त, किसी ने अच्छा बोला तो भी निमित्त, किसी ने नुकसान कर दिया 5 लाख का तो भी वो भी जेलर निमित्त।
और किसी ने हमको फायदा दे दिया तो भी निमित्त, तो वो अच्छा भी हो सकता है, निमित्त बुरा भी हो सकता है। जस्ट लाइक जेलर, जैसे जेलर न्यायाधीश की आज्ञा से उसको सजा दे रहा था, ऐसे ही जो हमको जिनकी वजह से सुख दुख मिल रहा है उनको कारण ना माने, वो तो आज्ञा का पालन कर रहे हैं, किसके? कर्म रूपी जज की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, न्यायाधीश की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। इसलिए मन के उथल पुथल को जितना शांत रखेंगे उतना ही ये लाइफ अच्छे से निकलेगी। अन्यथा भगवान से शिकायतें करते करते, लोगों से शिकायतें करते करते इंसान अंदर में टूट जाता है। इसलिए अंदर में प्रसन्न बनने का प्रयास करें, शांत बनने का प्रयास करें। ये खींचातान कभी खत्म नहीं होने वाली, दुनिया की खींचातान कभी खत्म नहीं होने वाली है। इसीलिए अपने अंदर में शांति का दिया जलाने का प्रयास, प्रसन्नता करें। जिसके चेहरे पर प्रसन्नता है दुनिया उधर जाती, जहां पर दुख है चेहरे पर वहां पर अपने भी साथ छोड़ने लगता। इसीलिए इलोस प्रसन्न बन जाए। इस दुनिया में जीना है तो प्रसन्नता के साथ में जिए, दुनिया साथ चले। बहुत लोग सदा दुखों के गीत गाते हैं, होली हो या दिवाली सदा मातम मनाते हैं, परंतु दुनिया उन्हीं की रागिनी पर झूमती है जो चिता पर बैठकर बीना बजाते हैं। इसलिए ये संघर्ष कभी कम नहीं होंगे। एक दिन वो आएगा जिस दिन हम नहीं होंगे। इसलिए मन में ये पल पल रहे, जितने पल हैं, जितने कल हैं जिंदगी के, हंसकर निकालने, सहकर निकालने हैं। जीवन में भावनाओं का कोई महत्व नहीं, आंसुओं का कोई महत्व नहीं, सहना ही एक परम सत्य है इस दुनिया में। इसलिए हम आध्यात्मिक वाणी को अपने भीतर में उतारेंगे तो ये मन ऊंचा उठ सकेगा, अन्यथा ये मन हताश निराश रहता है, जिसके कारण आदमी ऊपर से अट्रैक्टिव नजर आता है, अंदर से टूटा फूटा हुआ रहता है। इसलिए भाव जगत में जितना मजबूत है उसी की इस दुनिया में पूछ भाव जाते हैं। शक्तिशाली की पूछ है, मंदिरों में क्यों जाते हैं? क्योंकि देवता शक्तिशाली। शक्तिहीन की कोई पूछ है? शक्तिहीन को कोई नहीं पूछे, उसको टाल दे, कल आना, परसों आना, फिर बात करेंगे, कल बात करेंगे, आज समय नहीं है। कहते हैं दुखी के तो नंबर तक खो जाते हैं, जो परेशान हैं उनके तो नंबर तक खो जाते हैं, टेलीफोन नंबर ही इसलिए अपने मन को मजबूती के साथ आगे बढ़ाएं कि कभी आगे संघर्ष बंद नहीं होते हैं, परंतु जिसके अंदर में एक आत्म स्वरूप की झलक मिल गई, जिसे सूरज की एक किरण भी मिल गई, तो वो अपने जिंदगी को हंसते हंसते आगे ले जाता, बीच में उसकी ये जिंदगी की नाव डूबती नहीं। इसलिए आत्मा की समृद्धि हमेशा रखें। दुख उसके अंदर ज्यादा है जिसके अंदर आत्म समृद्धि अंश मात्र भी नहीं। जिसके अंदर आत्म समृद्धि है वो कभी बड़े से बड़ी परेशानी से भी हैरान नहीं होता है, परेशान नहीं। तो इसलिए चाहे दुख हो, चाहे परेशानियां, चाहे दुख है, चाहे परेशानियां हैं, चाहे कष्ट है, चाहे हैरानियां हैं, जिसने सह सह कर निकाली है ये जिंदगी, उसी की लिखी जाती कुर्बानियां, उसी की कुर्बानियां। इसीलिए ये जिंदगी हमको बहुत अच्छा मधुर संगीत, मधुर जीवन मिला है, जिसमें मधुर संगीत भी हो सकते हैं और बेसुरी राग भी हो सकती है। अगर हम समझ गए तो मधुर संगीत है, नहीं तो बेसुरी राग है, ऐसे निकल गई और आगे भी ऐसे ही निकल जाएगी। इसीलिए कुछ